वहीं दूसरी तरफ उदय आज ऑफिस गए थे। वहाँ पे कार्तिक भी उनके साथ था और वो बहुत कोशिश कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिर अचानक से उदय इंडिया क्यों आ गए थे और इतने सालों से क्या कोई क्यों नहीं आए थे। कार्तिक के मन में भी बहुत सारी बातें चल रही थी, ये सब सोचकर जिसका जवाब तो सिर्फ उदय दे सकते थे, लेकिन वो देना नहीं चाह रहे थे। उदय अपने केबिन में बैठकर एक एक करके ऑफिस के सभी प्रोजेक्ट देख रहे थे। चाचू, आपने अभी तक अचानक से यहाँ आने का कारण नहीं बताया और आप थे कहाँ इतने साल तक? कार्तिक ने सवाल किया। अब आगे। उदय ने कार्तिक की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर उससे बोला, मेरे आने का कारण बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे अभी हमें कहीं जाना है। उदय ने बोलकर अपनी चेयर से खड़े हुए। ये पहली बार था जब उदय इंडिया में कहीं कार्तिक को अपने साथ लेकर जा रहे थे, वरना वो हमेशा से अकेले ही कहीं जाते रहते थे। उदय के साथ कार्तिक ऑफिस से निकल जाता है और सिर्फ वो उदय को फॉलो कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उदय उसे लेकर कहाँ जा रहे थे। उसने सवाल भी किया, लेकिन उदय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उदय की कार सीधे रोड पे दौड़ रही थी। चाचू, प्लीज़ बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? जब पहुँच जाएंगे तब पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उदय ने अपने फ़ोन पे देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस में काम था, मेरी बहुत सी मीटिंग लाइन अप है। कार्तिक ने कहा तो उसकी बात सुनकर उदय ने उसे घूर के देखा और कहा, मुझे तो ऐसा किसी भी मीटिंग के बारे में नहीं पता है। आखिर वो कंपनी मेरी भी है। लेकिन चाचू, आपके नाम पे जो कंपनी है उसे छोड़कर बाकी के मेरे पास है, इसीलिए आपको उस सब के बारे में कैसे पता? मुझे तुम्हारी सारी खबर रहती है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आज कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन तुम मुझे बहाने दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आज अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेकर जाना है, जिस वजह से तुम मुझे बड़े बहाने दिए जा रहे हो? उदय ने कहा तो उसकी बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में सिर हिला लिया। उसकी यह हरकत देखकर उदय जी हंसते हुए बोले, सी, मैं कितने अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तो अब आप बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा? कार्तिक ने सवाल किया। उसकी बात को सुनकर उदय ने उसे भी जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में वो कार अपनी मंजिल पे पहुंच गई थी। कार के पहुंच जाने के बाद दोनों कार से बाहर आते हैं और कार्तिक देखता है कि उसके सामने एक ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा सा घर था, जिसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स थे जो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उदय अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उस घर के अंदर जाने लगे और कार्तिक की अपने आसपास देखते हुए उदय के पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहा था। कार्तिक देख सकता था कि वो घर बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ था और साथ ही वहाँ पे बहुत से ट्री थे, जिस वजह से वो घर उस ट्री के आड़ में छिप जाता था। ये घर किसका है? कार्तिक ने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। वहीं उसकी बात सुनकर उदय बोले, मेरा। क्या? आपने घर कब लिया? आप तो इंडिया में ही नहीं थे। फिर ये सब? मैं इंडिया में रहकर भी यहीं था। जब मुझे उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन पता चलती थी तो यहाँ पे घर लेना मेरे लिए कितना ही मुश्किल हो सकता है, उदय ने कहा और वो घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर कार्तिक ने देखा तो वो घर एकदम ही अलग था। बाहर से ये घर जितना खूबसूरत था, अंदर से उसका ही खंडर था। उस घर को देखकर लगा जैसे इस घर की सफाई ही नहीं हुई हो। साथ ही वो घर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मूवी में किडनैपिंग में यूज़ होते हुए घर हो। कार्तिक सभी तरह देखते हुए बोला, चाचू, ये कैसा घर है? बाहर से इतना सुंदर और अंदर से उतना ही खराब। हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये घर मैंने गेट्स के लिए लिया था, उदय ने जवाब दिया। वहीं उसकी बात सुनकर कार्तिक अपनी आंखें फाड़ पे उदय जी को देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि ये घर उन्होंने गेट्स के लिए लिया था। लेकिन क्या ये घर गेट्स के लायक था? बिल्कुल नहीं। उस घर में कुछ भी ढंग का नहीं था। एक इंसान कैसे इस घर में रह सकता था? यही सब सोचकर कार्तिक अपने मन में बोला, ये चाचू तो मेरी समझ से बाहर है। ये घर में कोई गेट्स को रखता है। कार्तिक अपने मन में ये सब बोल रहा था, लेकिन जैसे उसके मन की बात को उदय ने सुन लिया हो, इसीलिए वो बोले, जब तुम गेट्स को देखोगे तभी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये किस गेट्स की बात कर रहे हैं। ये बोलते हुए उदय ने अपने हाथ से एक डायरेक्शन में इशारा किया। जब कार्तिक ने उस तरफ देखा तो वो शौक रह गया, क्योंकि वहाँ एक आदमी, एक औरत और एक लड़की चेयर से बंधे हुए थे। कार्तिक को शौक ही रह गया था उस तरफ देखते हुए। वो शॉकिंग एरेक्शन के साथ
उदय की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है चाचू। दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने समर खड़ा था। राजवीर ने समर की तरफ देखकर कहा, अभी तक उस लड़की का पता नहीं चला है क्या समर? नहीं सर, उसकी पूरी फैमिली का पता नहीं चल रहा है। वो सभी नेक्स्ट डे से ही गायब हैं। समर ने राजवीर को देखकर जवाब दिया। समर की बातें सुनकर राजवीर को कुछ अजीब सा लगता है। वह यही सोच रहा था कि ऐसे अचानक से एक पूरा परिवार गायब ही हो गया और उसके बारे में राजवीर तक को पता नहीं चल पा रहा था। राजवीर को कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब कौन करवा सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं थे। राजवीर को अपनी सोच में देखकर समर ने कहा, सर आगे क्या करना है? कुछ नहीं, क्योंकि आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राजवीर ने उसे जवाब दिया और साथ ही अपने काम में लग गया। समर को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर ने ऐसे कैसे उन लोगों को छोड़ दिया है और उसके बारे में पता करने से छोड़ दिया। समर ने आगे राजवीर से सवाल नहीं किया और अपने रूम में गया और अपनी चेयर पे बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर क्यों राजवीर ने मना कर दिया। तभी समर के फ़ोन पे कॉल आया। समर ने देखा उसे रूही कॉल कर रही थी। ये देखकर समर ने कॉल रिसीव किया। तब सामने से रूही बोली, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आज ही मॉम डैड और दादी से जा रही हूँ बात करने। उसके बाद हम अपने लिए कोई अच्छा सा घर फाइंड करेंगे। रूही ने, ये तुम मुझे पहले 3 दिन से कह रही हो। समर ने रूही की बात सुनकर रिप्लाई किया तो रूही बोली, हाँ तो क्या करूँ, कभी डैड घर पे नहीं होते तो कभी मॉम बिजी रहती है, लेकिन आज सब फ्री हैं तो मैं जा रही हूँ कहने के लिए। रूही की बात सुनकर समर हंसने लगा और फिर वो रूही से बोला, अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। इतना कितना काम है, मैं भी बोलूँगी कि वो आपको थोड़ा काम कर दिया करे, रूही ने कहा। वहीं रूही की बात सुनकर समर हंसते हुए बोला, सर से कहने मुझे तो कम काम करने से रोक लोगी, लेकिन सर जो इतना सारा काम करते हैं वो मेरे कम काम करने से उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका क्या? समर ने कहा। वहीं रूही उसकी बात सुनकर बोली, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, मैं भी ना कुछ भी बोल देती हूँ। वैसे मैंने यही कहने के लिए कॉल किया था कि मैं जा रही हूँ सबसे बात करने के लिए। ये बोलकर रूही ने कॉल कट कर दिया। समर अपने फ़ोन को देखते हुए वो हंसने लगा था, क्योंकि कभी कभी वो इतनी बड़ी होकर भी कुछ भी बोल दिया करती थी। समर को यही सब सोचकर हंसी आ रही थी। समर ने अपने फ़ोन को डेस्क पे रखा और फिर अपने लैपटॉप में काम करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा को सुलाकर मिसा से बोली, तुझे पता है कल पार्टी में क्या हुआ? पार्टी का नाम भी मेरे सामने लिया तो मैं तेरे से फिर से गुस्सा हो जाऊंगी, तब तो मुझे मनाती ही रहना, मिसा ने इसकी की बात सुनकर कहा। वहीं इसकी उसकी बात सुनकर बोली, अरे अब ये गुस्सा छोड़ और मेरी बात सुन। ये बोल इसकी उसे कल पार्टी की सारी बात बताने लगी थी कि कैसे वो उदय से मिली और उसके साथ ही गई। सारी बातें इसकी ने मिसा को बता दी। मिसा ने जब इसकी की बात को आराम से सुना तो उसकी कही हुई सारी बात वो सुनकर मिसा भी उदय से मिलने के लिए एक्साइट थी, क्योंकि ऐसा अब बहुत कम था जो इसकी किसी की तारीफ़ करे। मिसा ने खुशी से कहा, अब तो मुझे और गुस्सा आ रहा है कि तू मुझे भूल गई। अरे यार, तू बच्चों की तरह क्यों कर रही है? मैंने कहा ना, मुझे तो खुद जाने का मन नहीं था। राजवीर ही जिद करके लेकर गए थे और अब तू कार्तिक भाई से लड़ जाकर, इसकी ने गुस्से से कहा। अब मिसा देख सकती थी कि इसकी को गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से अब मिसा ने ये बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर एक बार इसके गुस्से में आ गई तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे मनाने के लिए। यार, रोशनी का कुछ पता चला? मधु ने कहा है कि वो आज भी कॉलेज नहीं आई है, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुनकर इसकी बोली, पता नहीं कहाँ है वो, मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर मुझसे छुप गई है, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि एक बार वो मेरे हाथ लगी तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी की बात सुनकर मिसा ने उसे देखा और उसकी बात में हाँ कहा, क्योंकि उसे अभी यही लग रहा था कि शायद यही कारण हो सकता है कि रोशनी जिस वजह से वो इसके सामने नहीं आ सकती है।
ऐसे ही शाम हो गई और रीवा अब जाग के खेल रही थी। इसके पूरे दिन लगभग मिसा के साथ उसके रूम में ही थी, जिस वजह से पूरे दिन रीवा के साथ रूम में रही और कुछ न करते हुए सब उसके साथ ही खेल रही थी। शाम के होते हुए इसकी बोली, चल अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, राजवीर आने वाला है। ये बोलकर इसकी रीवा को लेकर चली गई। रूम में जाकर इसकी ने रीवा को बेड पे लिटा दिया और फिर अपने फ़ोन में कुछ देखने लगी कि तभी कुछ ही देर में राजवीर भी आ गया था। आकर राजवीर ने देखा कि रीवा जागी हुई थी और इसकी को देखे जा रही थी। वहीं इसकी अपना काम कर रही थी। राजवीर इस सीन को देखकर स्माइल करते हुआ और इसके पास आकर बोला, देखो रीवा कैसे देख रही है तुम्हें। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और फिर रीवा को देखने लगी, जो उसे देख रही थी। उसे देखकर इसकी ने स्माइल किया। इसकी ने फिर राजवीर को देखा और उसे देखकर बोली, आई एम शॉकिंग। ये आज तुम्हें देखकर शांत है, वरना अक्सर रोने लग जाती थी, पर आज देखिए कैसे शांत और चुपचाप लेटी हुई है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसके सिर पे अपने हाथ को प्यार से रखा और बोला, तुम बिना बात के मेरी बेटी के बारे में बोलती रहती हो, ये ठीक नहीं है। अच्छा ये सही है, जब आप इसके साथ 24 घंटे रहेंगे तब पता चलेगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उससे कहा। राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। बाहर इसकी रीवा को अब अपने गोद में लेके उसके साथ खेलने लगी थी। राजवीर थोड़ी देर में फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया और इसके के पास जाता है। तभी उसने देखा कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। तो राजवीर सब कुछ छोड़कर अपने फ़ोन को लिया और देखा कि उसे कार्तिक को कॉल आ रहा था। उसे कार्तिक कॉल कर रहा था। ये देखकर राजवीर बालकनी में गया और उसका कॉल पिक करके बोला, हेलो। राजवीर की आवाज़ सुनकर सामने से कार्तिक ने कहा, मुझे आज पता चला कि इसकी चाचू की बेटी है। क्या ये बात तू पहले से जानता था? हाँ, मुझे इसके बारे में कल ही पता चला। कार्तिक की बात का जवाब राजवीर ने शांत ही स्वर में दिया। तो वहीं कार्तिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे पता है आज क्या हुआ है? पता तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया ज़रूर है, राजवीर ने जवाब दिया। वहीं उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हाँ तो जो भी आइडिया है तेरा सही है। आज चाचू मुझे अपने साथ एक घर में लेकर गए और वो घर बहुत बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से एकदम खंडर था। तूने मुझे कॉल का डिस्क्रिप्शन देने के लिए किया है? राजवीर ने कार्तिक से पूछा। तो उसकी बात का जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा, अरे नहीं, पूरी बात तो सुनना मेरी, कहना क्या चाहता हूँ। ये बोलते हुए कार्तिक उससे वो समय याद करते हुए राजवीर को सब बताने लगा था। फ्लैशबैक। कार्तिक ने उदय की तरफ पॉइंट किया और डिस्क्रिप्शन में देखा। पॉइंट किए हुआ डायरेक्शन में देखा और शॉकिंग होकर बोला, चाचू ये सब कौन है और आप इन्हें यहाँ कैसे क्यों बांध के रखा है? ये लोग तो वो हैं जिनकी वजह से मेरी बेटी को बहुत दिक्कत हुई है और अब बारी इनकी है। उदय ने कार्तिक की बात का जवाब दिया। तो वहीं कार्तिक उनकी बात से एक बार फिर से शॉक हो गया था, क्योंकि उदय ने अपनी बेटी का जिक्र किया जिसके बारे में उसने तो कभी सुना ही नहीं था। आपकी बेटी कौन है? आपकी बेटी? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। कार्तिक को इतना शॉकिंग देखकर उदय ने ज़्यादा उसे कंफ्यूज न रहते हुए कहा, मैं इसकी की बात कर रहा हूँ, वही मेरी है। उदय ने सीधी सीधी तो कह दिया था, लेकिन ये बात तो और भी ज़्यादा कार्तिक को शॉकिंग करने के लिए काफ़ी थी। उसके लिए पहले यही जानना शॉकिंग था कि उदय की बेटी है, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि इसकी ही उदय की बेटी है, कार्तिक बोला, चाचू मैं मेरी तरह से कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप पूरी तरह से समझाइए, और ये भी कि ये लोग कौन हैं। कार्तिक की बात सुनकर उदय ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें समझाता रहूँगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, अब भी मुझे इन लोगों से बात करने दो। ये बोलकर उदय ने उन सब की तरफ देखा और उसके पास जाकर वहाँ पे रखी हुई चेयर पे बैठकर बोला, तो अब बारी है तुम सबकी, तो बताओ क्या करूँ तुम्हारे साथ। देखिए सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी या मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है। चेयर पे बंधे हुए आदमी ने कहा, जिसकी उम्र करीब 52 साल की लग रही थी। साथ ही उसकी वाइफ और बेटी भी थी, लेकिन उन दोनों का फेस कवर था। सिर्फ उस आदमी के फेस से कपड़ा हटा तो और सिर्फ वही उदय और कार्तिक को देख सकता था, जिस वजह से वो अपनी और उसकी अपनी फैमिली के लिए कह रहा था।
उदय ने आराम से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं। उदय बहुत शांत था। कार्तिक ये देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उदय करना क्या चाह रहे हैं। आखिर क्यों उदय ने इन सबको क्यों रखा हुआ था। वहीं उदय सब उन सबको देख रहा था और तभी उदय के हाथ में उसका असिस्टेंट यानी अमन उदय को एक फ़ाइल लेकर देता है। उदय वो फाइल लेकर बोला, इस फाइल को ध्यान से पढ़ना। अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगी तुमने और तुम्हारे परिवार ने क्या किया है। ये बोल उदय ने वो फाइल उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं उस आदमी के पास एक गार्ड्स वो उस आदमी के हाथ को खोल दिया। उस आदमी ने वो फाइल लिया और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा था। उसे देखकर उदय बोले, अब याद आ गया कि तुमने क्या किया है। सर मुझे नहीं पता था। वो आदमी इतना ही बोल पाया कि तभी उदय ने गुस्से में कहा, क्या नहीं पता था क्लेयर, तुम्हें ये कहा गया था कि वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके के लिए ही हो रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने उन पैसों को अपने परिवार में लगा दिया, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में, और इन सब में तुम ये भूल गए कि एक्चुअली में वो पैसे तुम्हें इसके लिए दिए जा रहे थे। उदय के सामने बैठा वो आदमी और कोई नहीं, रोशनी के डैड महेंद्र शर्मा थे, जो कि हेड थे उस अनाथ आश्रम की जहाँ इसकी रहा करती थी। और उदय जो पैसे इसके के लिए दिए थे, लेकिन कभी भी वो पैसे इसकी की डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया था। उदय को ये बात पहले तो पता नहीं चली, लेकिन जब से राजवीर ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तभी उदय के पास वो इन्फॉर्मेशन आई थी और उन्हें इस बात का पता चला था। तुम्हें क्या नहीं पता था किसके पीछे किसका हाथ है? अगर पता होता तो तुम ये सब नहीं करते, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है इस बात से, तुम्हें किसी ने पेमेंट किया और तुमने उसे अपने पर्सनल यूज़ लिया, जो कि फंडामेंटल ही गलत था। उदय ने कहा। उदय की बात सुनकर अब जाकर कार्तिक को समझ आया कि आखिर क्यों उदय इन लोगों के पीछे हैं और क्यों उन्होंने ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। वहीं उदय ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुम्हारी बेटी भी कम नहीं है। उन्हें कॉलेज में इसकी को केमिस्ट्री लैब में धोखे से बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो कितनी डर में थी इस बात का तुम्हें क्या अंदाज़ा हो लगेगा। सॉरी सर, हम सब ये नहीं करते, मुझे ये बात नहीं पता, मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। कम ऑन, तुम्हें तो मुझे थैंक यू करना चाहिए। तुम्हारी बेटी को यहाँ लाकर मैंने उसे बचा लिया है, वरना राजवीर इसे नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन मैंने कैसे राजवीर से इसे बचा लिया, लेकिन हाँ, अब इसे और तुम्हें कौन बचाएगा इस बात से मुझे डाउट है। उदय की बात सुनकर अब महेंद्र और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि ये बात तो उसे अब समझ आ गई थी कि उसने किसी ऐसे इंसान को अफोन्स कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से उसे डर लग रहा था। फ्लैशबैक एंड। राजवीर आराम से कार्तिक की बातें सुनने जा रहा था और कार्तिक ने एक एक बात राजवीर को बताई थी। वहीं राजवीर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उदय ने ही रोशनी को गायब किया होगा, जिस वजह से राजवीर उस तक नहीं पहुंच पाया था। जब समर ने राजवीर से ऑफिस में ये बात कहा था कि रोशनी का कहीं पता नहीं चल रहा है, तभी ही राजवीर समझ गया था कि ज़रूर उदय को इस बात के बारे में पता चल गया था। मुझे कहीं ना कहीं से ये लगा ही था। वैसे उन्होंने किया क्या है उनके साथ? राजवीर ने सारी बात सुनकर पूछा। कार्तिक ने उनकी बात को सुनकर कहा, अभी तो कुछ नहीं किया, वो बस बात करके वापस ऑफिस चले गए थे। ठीक है, राजवीर ने कहा और फ़ोन रख दिया। राजवीर को जब भी ये लगता है कि वो उदय को समझ गया, तभी कुछ ऐसा होता है कि उदय कुछ ऐसा करता है जो उसे भी शॉकिंग कर देता। आज भी उदय ने सिर्फ उनसे बात करके चला गया, कुछ एक्शन नहीं लिया। राजवीर को समझ नहीं आया कि आखिर उदय करने क्या वाले हैं। राजवीर बालकनी में ही खड़ा था कि तभी उसके पीछे से इसकी आई और उसे गले लगाकर बोली, आप यहाँ क्यों ऐसे खड़े हो? यूँ ही, राजवीर ने कहा और अपने हाथ से इसकी को पकड़ के आगे किया और उसे गले लगाकर बोला, आज दिन में तुमने क्या क्या किया है? कुछ नहीं, बस पूरे दिन मीसा के रूम में उसके साथ थी और हम दोनों मिलकर बहुत सी बातें की, इसकी ने कहा। राजवीर ने आगे उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसने इसकी को किस करके गले लगा लिया। इसकी भी राजवीर के किस को रिटर्न बैक किस किया और उसे किस डीप होने लगा। राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर गया और सोफे में उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। दोनों अभी भी किस किए जा रहे थे। जब इसकी की सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर राजवीर ने उसे छोड़ा और इसकी राजवीर के गले से लग के बोली, मुझे नींद आ रही है,
अब इतनी जल्दी क्यों? राजवीर ने इसकी को देखकर कहा। वहीं राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, अब नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, लेकिन अब तुम अभी नहीं सो सकती, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी का मुंह बन गया और साथ ही उसे कुछ कहती तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर बोली, मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ है? राजवीर ने उसकी बात का सुनकर जवाब दिया। वहीं इसकी जल्दी से राजवीर की गोद से उतरकर अपने फ़ोन को ढूंढने लगी थी। वो हर जगह ढूंढ रही थी। उसे देखकर राजवीर बोला, आराम से ढूंढो, रीवा जाग जाएगी। हाँ तो मैं आराम से ही ढूंढ रही हूँ, पर मिल क्यों नहीं रहा? इसकी ये बोलकर फ़ोन ढूंढ रही थी तभी इसकी का फ़ोन जो रिंग हो रहा था वो बंद हो गया। तो इसकी ने राजवीर से बोली, आप कॉल करिए मेरे फ़ोन पे। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे कॉल किया। टू बी कंटिन्यू।